टू फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो मैं आज मम्मी के साथ जा रही हूँ बाज़ार तक थोड़ा सामान लाने। चलो भाई, तो चलो जल्दी जल्दी रेडी होते हैं। तो गाइस, हम रेडी होके चल पड़े हैं। तो मैंने अपने लिए चप्पल निकाली है जो मैंने लास्ट ईयर ली थी बरसात के मौसम के लिए, स्पेशली बरसात के मौसम के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे सारा खेत है ना, तो फिर पानी से वो दूसरे जूते जो थे वो भीग जाते थे, चप्पल भी टूट जाती थी, इसलिए मैंने स्पेशली इसके लिए ली थी। लेकिन मैंने एक दो बार पहनी होगी, उसके बाद मैंने नहीं। गाइस देखो, ये वो चप्पल है जो मैंने ली थी। देखो, ये बरसात के मौसम के लिए ठीक होती है। इनको पहन के मेरी हाइट भी लंबी होगी, थोड़ी सी 2 इंच तो लंबी हो ही गई होगी, क्योंकि ये हील्स में है, नीचे में है गाइस। तो मतलब हाइट इनको पहन के लंबी होगी, थोड़ी सी 2 इंच तो पड़ी गई होगी। तो ठीक है गाइस, चलते हैं हम। गाइस देखो, ये फूल कितने सुंदर हो गए हैं, अब कितने सुंदर लग रहे हैं। ये वाइट वाला तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। देखो, पिंक वाला भी कितने सुंदर लग रहे हैं। ये येलो वाला भी कितना सुंदर लग रहा है, खिल गया है पूरा। ये पिंक वाला भी, और ये बिना फूल के ही है तब भी सुंदर लग रहा है। ये वाले फूल नहीं खिले हैं, जब ये वाले फूल खिल जाएंगे ना, निचले वाले, तो और भी बहुत, ये फूल तो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। इनके तो इतने बड़े बड़े फूल लगते हैं, बहुत, इनके तो बड़े बड़े फूल लगते हैं, बड़े बड़े फूल, और वो इतने सुंदर होते हैं ना देखने में, जिनकी हम माला वगैरह बनाते हैं या कुछ भी, मतलब बहुत सुंदर। जब पिछली बार लगाए थे ना, तो पूरा हमारा आंगन यहाँ से भर गया था। इस बार मम्मी ने एक्स्ट्रा लगाए हैं ये फूल यहाँ पे, खुद से, मतलब खुद से लगाए हैं। अब तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे ये, जब हम इसको लगाएंगे ना, जब ये खिलेंगे अच्छे से। सर्दियों के मौसम में खिलेंगे, अभी तो नहीं खिलेंगे, ये सर्दियों के मौसम में खिलेंगे। घर से निकले नहीं और बारिश स्टार्ट हो गई। इस बरसात के मौसम में ऐसा ही होता है, जब भी सोचें कि घर से निकलना है बारिश लगने लग पड़ती है। तो अभी थोड़ी थोड़ी बारिश लगने लग पड़ी है। मैंने भी अपना छाता ले लिया और अब चलते हैं हम भी छाता उठा के। चलो गाइस, आगे मेरे ब्लॉग को देखते रहना, बने रहना मेरे ब्लॉग के साथ। मैं आपको और ही दिखाऊंगी ये हमने क्या क्या किया। हमारे घर के पास भांग लगी हुई है, इसको देखो कितनी बड़ी हो गई है, ये ऊपर तक हो गई है। उस टाइम भी ये इतनी ही बड़ी हो गई थी और हमें पता ही नहीं लगा, कोई इसको तोड़ के ले गया बीच से। पता नहीं खाने वाले ही होंगे इसलिए ले गए होंगे बीच से तोड़ के। ऐसे कौन करेगा कि इसको तोड़ के ले जाएगा। पिछली बार भी इसी जगह पे लगी हुई थी, इसी पे। और जब मेरे को लगा कि मेरे घर वालों ने तोड़ी होगी, तो मैंने उनको पूछा कि हाँ, आपने क्यों तोड़ी भाई, ऐसे तोड़नी थोड़ी ना चाहिए भाई, भांग लेते हैं हम, पूजा करते हैं, तो सोमवार का व्रत करते हैं, वैसे तो पूजा करते हैं, तो नहीं तोड़नी चाहिए, जब हमें चाहिए होगी तो हम कहाँ से लेंगे। तो उन्होंने बोला कि हमने नहीं तोड़ी। फिर जब मैंने सबसे पूछा, अपने घर में एक एक पर्सन से पूछा, तो सब ने बोला कि हमने तो नहीं किया, इसको पता नहीं किसने किया। तब हमें बाद में पता लगा कि कोई इसको बीच से तोड़ के ले गया है, कोई खाने वाला ही होगा जो इसको तोड़ के ले गया है। आजकल लोगों के ना, मतलब पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, पूरा यूथ नशे की हालत में जाता जा रहा है। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है क्या, मतलब क्या ही करेंगे आप इन चीज़ों को खा के। आप आने वाला भविष्य हो, कम से कम ऐसा तो मत करो। हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बोल रही हूँ कि ये यूथ नहीं किया है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो ओल्ड एज के हो गए हैं, वो भी ऐसा कर रहे हैं। वे क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है ऐसा करने का। अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दो, अच्छी खासी तुम्हारी ज़िंदगी चली हुई है, खाओ कमाओ और जियो अच्छे से। तो भांगे खाने की हद है लोगों की, नेक्स्ट लेवल के हो गए हैं लोग, तो बुरा हाल है। मैं और मेरी मम्मी चल पड़े हैं और अगेन रास्ते की वही हाल है। जब हम घर से निकले थे तो बारिश लगी हुई थी और अब बारिश बंद हो गई है। अब हम चल पड़े हैं बिना छाते, क्योंकि जब बारिश बंद होगी तो छाता खोल के क्या करेंगे फिर। तो वो हम चल पड़े हैं, और मतलब भगवान पता नहीं क्या करते हैं ना, कि ऐसे ही बारिश, बस छाता गीला करवाना था बस, थोड़ी देर के लिए बस, और कोई मतलब नहीं है। अब बस चले रहो, अब छाता गीला हो गया, उसको हाथ में पकड़ के चले रहो। अब इसको बैग में भी नहीं डाल सकते क्योंकि ये गीला हो गया है थोड़ा थोड़ा, तो चले रहो। हेलो गाइस, चलते हैं।
जा रहे हैं न्यू रास्ते से, जो न्यू रास्ता बना हुआ है हमारे जी भी दिख रहे हैं। पार्क के नज़दीक ही एक नया रास्ता बना हुआ है, तो चलते हैं इस रास्ते पे। न्यू रास्ता है, मैंने भी नहीं देखा है रास्ता। देखो अच्छा रास्ता बना दिया है इन्होंने। बाज़ार यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इतना बाज़ार घूम के आने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से भी पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है। सीधा यहाँ से शॉर्टकट लिया और सीधे बाज़ार में पहुँच गए। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, जिनको जल्दी जल्दी जाना है वो सीधा शॉर्टकट रास्ता लें और चले जाएं। गाइस मैं पहले भी आई थी इस रास्ते पे, लेकिन मैं आधे रास्ते तक आई थी, पूरा रास्ता नहीं कवर किया था। पर मैं अपने भाई के साथ आई थी साइकिल पे थोड़ी देर के लिए ही, लेकिन अभी मैं मम्मी के साथ आई हूँ और हम पूरे ऊपर तक जाएंगे, बाज़ार तक, जहाँ ये रास्ता ख़त्म होता है। तो देखो गाइस ये रास्ता बन गया है यहाँ पे, मतलब 2 बसेस जो है वो आराम से पास हो सकती है। इतना रास्ता बना दिया है, इतनी अच्छी डेवलपमेंट हो गई है हमारे यहाँ पे। एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी को नहीं लगता था कि इस खेतों के बीच से सड़क निकाल देना एक बहुत बड़ी बात है, और यहाँ के लोगों के लिए बहुत सारा बेनिफिट हो गया है। तो गाइस पहले हमें उधर से घूम के आना पड़ना था, उधर से पूरा बाज़ार घूम, उधर से पूरा बाग वगैरह घूम के आना पड़ना था, लेकिन अब बाज़ार में पहुँच गए। सिर्फ थोड़ी देर चलने से ही हम बाज़ार में पहुँच गए गाइस। देखो अभी ये रास्ता और ज़्यादा चौड़ा बन जाएगा यहाँ से, मतलब और ज़्यादा फैलेगा ये रास्ता भी। देखो गाइस धान के खेत, देखो गाइस धान के खेत, ये सारे खेत धान के ही हैं। यहाँ पे पूरी तरफ से जो है धान ही धान लगते हैं, बहुत सारे धान के खेत हैं यहाँ पे, और लोग लगाते भी हैं धान, ऐसा नहीं है कि छोड़ देते हैं। और जब बहुत सारी बारिश होती है तो बहुत सारा पानी पड़ जाता है इन खेतों में। देखो गाइस हम पहुँच गए हैं, और मैं बोल रही है कि क्यों आए इस रास्ते से, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ पे चढ़ने के लिए। तो अब तो आ गए हैं, अब जाते टाइम दूसरे रास्ते से जाएंगे, लेकिन अब आ गए हैं, वापस थोड़ी ना जाएंगे। लेकिन मेरे को ये रास्ता ठीक लगा, अगर मतलब वहाँ से घूम के नहीं आना है तो सीधे यहाँ से शॉर्टकट लो और पहुँच गए, ना किसी से मिलना ना कुछ, सीधे चढ़ जाओ ऊपर। अब हम पहुँच गए हैं, अब हम थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। दुकान में देखिए, हाँ और गाइस हम सामान लेते हैं। मेरी मम्मी बोल रही है कि कोई देख रहा है दुकान से कि तू बना रही है व्लॉग। तो गाइस अब क्या करना है, मतलब आगे जाके तो बंद कर दूँगी, अभी पीछे जैसी हूँ तो थोड़ी चला लेती हूँ, बात कर लेती हूँ। तो ठीक है गाइस मैं बाज़ार में पहुँच गई हूँ, सामान लेते हैं, फिर से आऊँगी। गाइस हम सब्ज़ी लेने आ गए हैं ना, ये ले लो छोटे से। हाँ ले लो, कोफ्ते बनाने। देखो गाइस हम सब्ज़ी ले रहे हैं। तो गाइस हमने जलेबी पैक करवाई यहाँ से, और अब हम जा रहे हैं वापस घर। मैंने और भी ज़्यादा सामान लिया, पर मेरे को दिखाने का टाइम नहीं लगा आपको। हम वापस इसी रास्ते से जा रहे हैं जिस रास्ते से आए थे। मम्मी ने बोला कि चढ़ते टाइम चढ़ाई थी, लेकिन अब हम उतरेंगे तो हमें मतलब चलने के लिए ठीक होगा। अब इतना चढ़ने के लिए चढ़ाई नहीं है, तो मतलब अच्छे से चल पाएंगे। चले धीरे धीरे भी चले रहेंगे ना, तो मतलब आराम से पहुंच जाएंगे। चढ़ाई नहीं चढ़ने के लिए, अब बस उतरना ही है। इतना सारा सामान ले लिया, पर मेरे को रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी शॉप में। फिर मेरे को पता लग रहा था कि मैं रिकॉर्ड करूँ कि मैं सामान लूँ, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन हमने सारी शॉपिंग कंप्लीट कर ली है, जो भी हमें सामान लेना था, और अब हम चल पड़े हैं घर। हमने सारा सामान ले लिया और हम घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन चला नहीं जा रहा है क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो गया है, उठाने में भारी लग रहा है। मन नहीं कर रहा, कुछ होता ना ऐसा कि घर में पहुंच जाते, जैसे वो शरारत नहीं आता था सीरियल, ऐसे चुटकी बजाते थे और घर पहुंच जाते थे, ये चुटकी बजाते थे या कुछ भी कर लेते थे, वैसा होता कुछ हमारे पास भी स्पेशल पावर। तो हमने भी जल्दी से घर पहुंच जाना था चुटकी बजा के, पर अभी तो है नहीं ऐसी स्पेशल पावर, तो टांगों की स्पेशल पावर का यूज़ करना पड़ेगा चलने के लिए, ताकि हम पहुंच जाएं घर। गाइस इतनी देर चलने के बाद हम फाइनली घर पहुंच जाए। तो गाइस मैं घर पहुंच गई हूँ और मैंने मुंह धोना है, क्योंकि
बहुत गर्मी लग रही है इसलिए मैंने मुंह धो लिया जल्दी जल्दी से, और पैर भी धोने हैं मेरे को भी। मेरे पैर कितने गंदे हो गए हैं, उन पैरों को भी साफ़ किया अच्छे से। गाइस कल मेरी मम्मी गई हुई थी, हमें कल रिटायरमेंट थी, तो उन्होंने हमें सूरज वालों के लड्डू भेजे हैं, मोतीचूर वाले, बूंदी वाले। मेरे को ये लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है, सिर्फ ये वाले में नहीं, वो दूसरे वाले में जो होते हैं ना, वैसे वाले। तो चलो किसी ने प्यार से दिया है तो ठीक ही है, वो तो मतलब टेस्टी लग रहे हैं। और सूरज वालों को तो और भी टेस्टी लगते हैं, जो हमारे लोकल में यहाँ मार्केट है वो भी बहुत अच्छे बनाते हैं मोतीचूर के लड्डू। उनके मोतीचूर के लड्डू भी जस्ट लाइक वाव, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं उनके मोतीचूर के लड्डू भी। ओके गाइस, फिर से आऊँगी मैं एक ऐसे ही ब्लॉग के साथ। आप लोग मुझे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय गाइस।